का कहूँ अनकही भली है, काह कहूँ अनकही भली है, काह कहूँ अनकही भली है। उहाँ वेद शास्त्र कछु नाही, उहाँ यकथ यहाँ कथा चली है। उहाँ वेद शास्त्र कछु नाही, उहाँ यकथ यहाँ कथा चली है। जहाँ मूल बीज कछु नाही, ना तरवर ना सुमति फली है। जहाँ मूल बीज कछु नाही, ना तरवर ना सुमति फली है। जहाँ नहीं घाट यो घट, ना खेवट ना तीर सही है। जहाँ नहीं घाट यो घट, ना केवट ना तीर सही है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सो है हंसा सर्वमयी है, सो है हंसा सर्वमयी है। काह कहो यन कही भली है। बिल्कुल सही कहा है कबीर साहब ने, लेकिन क्या करें, कहना पड़ता है ना। बुद्ध जी ने भी पहले नहीं बोला, क्या कहा जाए, लेकिन बाद में किसी की कल्याण करना है जनता को, ऐसे ही हो। कबीर साहब कह रहे का कहो अनकही भली है, कि क्या कहा जाए, न कहना ही अच्छा है। अनकही भली है, अनकही रह जाए वही अच्छा है? तो क्योंकि ये क्यों नहीं कहते, तो कहना चाहते कि भाई कही समझाऊं जगत भय अंधा, और सब ही भुला गए पेट के धंधा। सब पेट के धंधे में ही फंसा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में ही फंसा हुआ। तब हुआ भैंस के आगे बीन बजी, भैंस पड़ी पगुराए, तो क्या फायदा कहने से है ना। इसी बातों को लेते हुए लेकिन कहना पड़ता है कि शायद उसी भैंस में कोई समझदार भैंस मिल जाए तो काम बन जाए, है ना। ऐसा है, इसीलिए कहा जाता है। तो कह रहे कहा कहो अनकही भली है, कि क्या कहा जाए, न कहना ही अच्छा है। वहाँ वेद शास्त्र को सुनाई, उस देश में न कोई वेद है न कोई शास्त्र है। वहाँ अकथ यहाँ कथा चली, वो तो अकथ है जिसको कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी कथाएं चलते रहती हैं, बड़ी बड़ी कथाएं बना लिया गया है। सब कथा ही तो होता है, बड़ी बड़ी कथाएं बना लिया गया है और कथा कहा जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि वहाँ वेद शास्त्र कुछ नहीं, वहाँ कोई वेद कोई शास्त्र वहाँ नहीं है। ये तो वेद का अर्थ होता है विदित हुआ सो वेद, जो विदित हुआ संत महापुरुषों को उसको लिपिबद्ध कर दिया, और लिपिबद्ध कर दिया तो फिर वही वेद हो गया। अब उसी को पढ़ पढ़ के लोग समझते हैं ज्ञानी हो गया, लेकिन वेद के शब्दों को पढ़कर याद कर लेना ज्ञान थोड़ा ही होता। वो तो वेद के शब्दों में, किसी शास्त्र के शब्दों में एक इशारा संतों ने कर दिया है कि यदि इस तरह से चलोगे तो शायद उस मंजिल को प्राप्त हो जाओगे। तो यही बात कहा, वहाँ वेद शास्त्र कुछ नहीं, वहाँ अकथ यहाँ कथा चली है। वहाँ तो अकथ है, क्योंकि स ईसो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, वह परमात्मा तो जो वाणी में नहीं आता, ऐसा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, रसई वास, केवल एक रस है जो अंतर आत्मा उसको अनुभव करती है ना। लेकिन बाकी जो है सब उपरौटा है, कुछ अंदाज कुछ इशारा किया गया है ना। क्योंकि वहाँ तो ये बुद्धि से परे की चीज़ है, और शब्द और इशारे तो बुद्धि की पकड़ से ही आते हैं। लेकिन जो वो चीज़ है
वो तो बुद्धि के परे की है। जहाँ तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स न तत्र चक्षुर्गच्छति न वागच्छति न मनः। जहाँ जिसे न पाकर मन के साथ वाणी लौटकर चली आती है, न वहाँ ये आँख जाती है, न वागच्छति न वाणी जाती है, न मन ही जाता है और बुद्धि भी नहीं जाती है ना। बस अनुभव में आ गया कि मन वाणी से अगम गोचर वो देश है वो। इसलिए कहते हैं वहाँ वेद शास्त्र कछु नहीं, वहाँ अकथ, यहाँ कथा चली है। वो तो अकथ है, कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी कथाएं चलती रहती हैं। बड़े बड़े व्यास हैं जो खूब लंबी लंबी कथा रात भर बोलते रहते हैं, है ना। कथा खूब यहाँ की वहाँ की तहाँ की कथाएं चलती हैं। जहाँ मूल बीज कछु नाही, ना तरवर ना सुमत फली। कहना जहाँ न कोई मूल है, जड़ है, आधार है, न बीज ही है उसका, कुछ नहीं, है ना। बिना शाखा बिना कुछ का वृक्ष है ना। कौन तो है भजन उसमें ना, पता नहीं ना तरोवर ना सुमत फली है, न वहाँ वृक्ष है ना, न फल ही लगता है, लेकिन फल है। जहाँ नहीं घाट अवघट, ना खेवट ना तीर से ही, इतनी नहीं, जहाँ न कोई घाट है न कोई अवघट है, अर्थात बुरा घाट है ना। घाट एक तो जहाँ लोग नहाते हैं वो घाट होता है, और अवघट का मतलब जहाँ लोग नहीं नहाते, जहाँ खतरे की संभावना रहती है, उसको अवघट कहते। ऐसा वहाँ कुछ नहीं, जहाँ नहीं घाट अवघट, ना खेवट ना तीर से ही, न कोई कहने वाला है न कोई तीर ही, किनारा ही है। अब वहाँ उसका किनारा का पता है क्या? नहीं पता है। आकाश के किनारा का पता है क्या? नहीं पता है ना। बस यही सब बातें हैं, है ना। कोई किनारा नहीं, है ना। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सो है हंसा सरोमयी। तो कहें कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई साधु जी, संत जन सुनिए, सो है हंसा सरोमयी। जो हंस हो जाता है वो सरोमयी है, सर्व जगह है ना, सरोमयी। बस यही बात। जैसे आकाश हर जगह है, जहाँ कहीं जाएंगे तो आकाश तो मिल ही जाएगा, वो आकाश अंतरिक्ष रिक्त। उसी तरह परमात्मा हर जगह मौजूद है, सभी में, सब परमात्मा में ही है और परमात्मा सब में है ना। सब परमात्मा में है और परमात्मा सब में है, लेकिन इसको समझ पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन समझा जाता है। ठीक, यानी सागर है और सागर में लहर है, तो लहर सागर की ही है, और उस लहर का जो नाम और रूप बन गया है जल के कारण, हवा के कारण, इसलिए उसका नाम लहर दे देते हैं। तो लहर को हम समुद्र कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकते हैं समुद्र की लहर, है ना, इतना तो कह सकते हैं। लेकिन लहर कभी समुद्र नहीं हो सकती, लेकिन समुद्र ही आधार है जिस पर लहर टिकी हुई है। समुद्र से ही लहर है, लेकिन लहर शांत हो जाए तो फिर समुद्र हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा की एक लहर है, कोई छोटी है कोई बड़ी है ना। बस इतनी सी ये बात है ना। तो इस तरह मनुष्य जिसमें सबसे बड़ी लहर है, बाकी अपना उसी के अनुसार है क्रमशः। ठीक, अब इस लहर में शांत होने की संभावना है। अब ये लहर यदि शांत हो जाए तो फिर इस विराट अस्तित्व में पहले उस परमात्मा रूपी महासागर में सागर बन जाएगी, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए बस।